ओके हाय गाइस। आज हम बॉयल्स लॉ जो गैशियस स्टेट चैप्टर या स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बॉयल्स लॉ लॉ तो बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही लिमिटेड है, बट उसके जो एप्लीकेशंस है और उसके जो ग्राफ जो हम देखते हैं वो काफ़ी सारे उसमें पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखते हैं बॉयल्स लॉ। दिस इज सो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कि फॉर अ given quantity of gas for a given quantity of gas at constant temperature pressure of gas is inversely proportional to pressure of the gas is inversely proportional to its volume। ये इसका स्टेटमेंट है। फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब इस पर्टिकुलर बॉयल्स लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि यदि P जो है वो गैस का प्रेशर है और V मान लो गैस का वॉल्यूम है, सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये एक हमारा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के टाइम पे P इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K, दैट इज P इक्वल टू K इंटू 1/V। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि PV, इस V को इधर लेके गए तो PV इक्वल टू K, मतलब इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है P इंटू वी इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये एक यहाँ से ये वाला एक हमको यूज़ करना है और ये वाला जो है वो मेन डेफिनेशन से हमने डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे P और V जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिंस पी वी इक्वल टू के है तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो सकता है, K हो सकता है। P1 और V1 जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि P2 V2 जो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, है ना। मान लो प्रेशर का वॉल्यूम है P1 और प्रेशर है गैस का जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम V1 है, तब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल। मान लो किसी और कंडीशन पे प्रेशर जो है वो P2 है और वॉल्यूम जो है वो V2 है, तो उसका भी प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होगा। सिंस ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों के हिसाब से कि P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्म निकल के यहाँ से आता है। सो ये अलग अलग फॉर्म्स हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में और न्यूमेरिकल्स में हम डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्वेशन आ गया। जनरली न्यूमेरिकल में इस तरह का इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो, तो ये हमारा बेसिक हो गया। क्या है बॉयल्स लॉ? फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये है बॉयल्स लॉ और उसी बेसिस पे हमने इसको लिख दिया। प्रोपोर्शन हटाए तो वो साइन हटाएंगे तो K एक कांस्टेंट आएगा, इस V को इधर लेके गए तो PV इक्वल टू K हो गया। सिंस PV इक्वल टू K है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू K, P2 V2 इक्वल टू K। दोनों K के इक्वल है तो दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट विल बी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, इसके अलावा हम एक और फॉर्म डेंसिटी के साथ में जो उसका रिलेशन है वो भी हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। सो हमको पता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम में भी इनवर्स रिलेशन रहता है, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक बात यहाँ से पता चलती है
नाउ सिंस सबको पता है कि क्या होता है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V बाय बॉयल्स लॉ, ये रिलेशन है। तो 1/V की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, D रख देंगे। इस 1/V की जगह यहाँ D रख दो, तो P क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ओके, तो 1/V की जगह, इस 1/V की जगह हमने यहाँ पे D रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे D रख दिया। तो इसका मतलब प्रेशर और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है गैस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक हमको मिल गया। इसका मतलब ये है कि P जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, और हमको पता है कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B होता है। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि P1/P2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, इसको P1/P2 ले लिया, तो ये हो जाएगा D1/D2 ऐसा बोल सकते हैं, और V2/V1 क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो ये यहाँ से निकल के आता है। तो सम टाइम हम न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्म भी यूज़ करते हैं, जब न्यूमेरिकल में डेंसिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो ऐसे करके P1/P2 इक्वल टू D1/D2, और ये इन्वर्स है इसलिए क्या आएगा, V2/V1 आएगा। तो ये एक फॉर्म होता है। चलो, अब इसके अलावा मेनली हमको ये लॉ तो बहुत ही कंसाइज है, छोटा है, इसके ग्राफ के ऊपर काफ़ी वैरायटीज़ है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, इसके ग्राफ्स। और बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ होते हैं, सिंस बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इन ग्राफ्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। दे आर नोन एज आइसोथर्म्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म्स बोलेंगे। तो देखते हैं आइसोथर्म्स कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेसिक लॉ है बॉयल्स लॉ का, उसको लेके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसको जितने भी MCQs में जो पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं उन सब पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और उन पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये सिर्फ जो बुक में जनरली 3 से 4 ग्राफ दिए हैं वो तो आएंगे यहाँ पे, पर साथ में MCQ में जो जनरली वैरायटीज़ है वो भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले बेसिक जो है वो देखते हैं यहाँ पे। सो पहला जो है, फर्स्ट हम देखते हैं कि P इज व्हाट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये यदि हम इसको यहाँ पे x ले लें, तो सॉरी y ले लें मान लो, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये वाला फॉर्म हो जाता है। और ये जो इक्वेशन, ये कौन सी होती है, दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब y की जगह हम लेंगे यहाँ पे p, और x की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे x की जगह हम लेंगे यहाँ पे v। तो जब दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। तो ये एक सबसे बेसिक जो बॉयल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, वहाँ से जो हमने इक्वेशन लाई है कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब भी दो क्वांटिटीज कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसका जो ग्राफ आता है वो आता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमने P और V के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो ये एक पहली पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ऐसी है कि P जो है, सिंस अपने को पता है इस ग्राफ से हमने क्या लेके आए, P इक्वल टू क्या लेके आए, K इंटू 1/V, या फिर PV इक्वल टू हमने क्या लेके आए, K। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है, इसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, किसके बीच में, PV और P और V के बीच में। तो यहाँ पे PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि आप P या V को चेंज करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, दैट इज क्योंकि वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह से है। तो ये जो प्रोडक्ट है P और V का, मतलब PV की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है विद चेंज इन P और V। आप यहाँ पे P को चेंज करोगे तो V चेंज होगा उसी हिसाब से इन्वर्सली, तो इसलिए PV चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर को आप यदि इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वापस वो चीज़ नलीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे PV जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो PV जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए PV P और V के साथ में, P और V आप चेंज भी करोगे तो PV सिंस कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए उसका जो लाइन है वो कैसा आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हम यहाँ से देखते हैं, दिस इज सेकेंड फॉर्म। नाउ एक चीज और हम यहाँ से ले सकते हैं, थर्ड वन, कि सिंस यहाँ पे यदि हम इस तरह से देखें कि P इक्वल टू क्या है, K इंटू 1/V, यदि हम इसको पूरे को x मान ले और इसको हम क्या मान ले, y मान ले, तो ये किस तरह से आएगा, यहाँ पे y इक्वल टू K इंटू x आ जाएगा, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ऐसा आ जाएगा। और जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो यहाँ पे y की जगह क्या लिया हमने, P,
और x की जगह क्या लिया है, पूरा 1/v लिया है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना v के साथ में इस तरह से आएगा, पर 1/v के साथ में स्ट्रेट। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो इनमें कैसा रिलेशन है, p और 1/v के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। p और पूरे 1/v के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये p और 1/v इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन आती है, हमको पता है। मतलब ये y = mx वाला फॉर्म आपको दिख रहा है, y = mx, जो कि स्ट्रेट लाइन आती है वेयर इंटरसेप्ट इज 0। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आ गए। फोर्थ पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लॉग वाले फॉर्म्स लेके आएंगे अपने, लॉग वाले। तो यहाँ पे सिंस अपने को पता है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है k, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेके देखो। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग p प्लस यहाँ पे आएगा लॉग p इक्वल टू क्या आएगा, लॉग p। ठीक है, अब इस v लॉग v को उधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे होगा लॉग p इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग v प्लस यहाँ पे क्या होगा, लॉग k। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे माइनस है ना, तो ये क्या होगा, लॉग इस तरह से लिख सकते हैं, p इक्वल टू -1 इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या है, log v प्लस log k। वैसे तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली ले सकते हो। तो ये y इक्वल टू क्या है, -mx प्लस c वाला फॉर्म है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विथ नेगेटिव स्लोप। तो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो आपको ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो किस तरह का ग्राफ आएगा यहाँ पे, तो हम देखते हैं ये जो ग्राफ है वो इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, दैट विल बी log p, y की जगह, x की जगह आपका कौन आएगा, ये x है आपका log v, ये हो जाएगा क्या, log v। आपका जो स्लोप है यहाँ पे, ये जो स्लोप यहाँ लिख दो थोड़ा, तो ये जो स्लोप है वो कितना है, -1। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा जो है ये आपका क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, log p। तो ये पूरा आपका y इंटरसेप्ट। हाँ, यह ध्यान रखना कि आपको ग्राफ के जो अलग अलग इक्वेशंस के ग्राफ आते हैं वो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब बेसिक्स ऑफ ग्राफ जो है वो आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो कब नेगेटिव स्लोप आता है, कब पॉजिटिव स्लोप आता है, कब इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, ये सब चीज़ें, हाइपरबोला की इक्वेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये सब जो ग्राफ के बेसिक से आपके क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है वो इंटरसेप्ट कैसा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है, तो ये पूरा इंटरसेप्ट हो जाएगा। आपका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे यदि अपने को यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, वो यदि हमको निकालना है, मतलब स्लोप का एंगल हमको निकालना है थीटा, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप m इक्वल टू यहाँ पे कितना है, -1 है ना। यहाँ पे जो स्लोप है m की वैल्यू वो कितनी यहाँ पे -1 है। ठीक है, -1। तो यहाँ पे यदि अपन देखेंगे तो m अपना जो होता है वो क्या होता है, m इक्वल टू स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो ये tan थीटा जो है वो हम यहाँ पे लेंगे इक्वल टू -1। नाउ -1 जो है वो कौन से tan का वैल्यू रहता है, तो ये जो है दैट इज tan 135 डिग्री, ये इसका वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, tan थीटा। तो अभी यदि अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 135 डिग्री थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 135। तो ऐसे करके कभी हमको वैल्यू आइडेंटिफाई करके 4 ग्राफ दिए और उसमें थीटा भी मेंशन किया हो, सब सेम हो पर थीटा अलग अलग हो, तो भी हम यहाँ पे आंसर कर पाएंगे, क्योंकि थीटा भी निकालना आना चाहिए आपको। तो ऐसे करके आपका जो है वो स्लोप का जो -1 स्लोप है उससे हमने क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। तो ये भी एक इसमें वैरायटी आती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वैरायटी। ये आई थिंक हमारे कितने हुए, 4 ग्राफ्स हो गए, है ना। चलो 5th वाला लेके आते हैं। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू क्या होगा, फिर से आप क्या करो, दोनों साइड का लॉग ले लो। तो यहाँ पे आएगा लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू क्या आएगा, लॉग पी। फिर इसको उस साइड में लेके तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस क्या होगा, लॉग के। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग वी की पावर -1। ये जो -1 ऊपर लेके आ सकते हैं, क्योंकि log x टू द पावर y इक्वल टू क्या आता है, y log x। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं,
लॉग की जो प्रॉपर्टी उसके बेसिस पे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा लॉग ए। इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 है तो y इक्वल टू क्या होगा mx प्लस, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। तो ये जो ग्राफ इस बेसिस पे आएगा तो वो ग्राफ किस तरह से बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको लेना है y की जगह क्या होगा सॉरी लॉग p, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग p, ठीक है। x की जगह कौन है अपना लॉग v की पावर -1, ये हो जाएगा अपना x लॉग v की पावर -1, और स्लोप कितना है 1 है विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका निकलेगा क्या, ये जो है पूरा ये y इंटरसेप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है लॉग के जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल निकालना है, तो ये जो है वो स्लोप है यहाँ से, इसका जो एंगल है ये हमको निकालना है थीटा। तो वो थीटा कितना होगा, फिर से स्लोप की वैल्यू m कितना है, स्लोप m की वैल्यू कितनी है 1। नाउ m क्या होता है स्लोप tan थीटा इक्वल टू 1। नाउ 1 जो है वो कौन से tan का वैल्यू है, ये हो जाएगा कितना tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे थीटा जो बना वो कितना बना आपका 45। तो ये भी एक वैरायटी हमने यहाँ पे देख ली। डिफरेंट वैरायटीज में आपको शो कर रहा हूँ, जो भी एमसीक्यूज में आता है वो सब हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अपना हो गया। ठीक है, चलो एक और लेके आते हैं। सिंस अपने को पता है कि यहाँ पे मे बी यू कैन गो फॉर 1 2 3 4 5 हो गया, अपना 6 होगा ये। सो पी वी इक्वल टू जो है वो कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको हम पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा पी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा k इंटू वी। सिंस ये इक्वेशन को हम ऐसे ले सकते हैं पी वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे पी वी स्क्वायर और v के बीच में जो कि स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो कैसा है, इसको यदि हम पूरे को y मान ले, इसको हम पूरे को y मान ले और इसको पूरे को अपन क्या मान ले x मान ले, तो एक्चुअली ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। मतलब ये जो है वो दो चीज़ें जब क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा अपना y पी वी स्क्वायर और v जो है वो अपना हो जाएगा x। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। तो ये एक फॉर्म हो गया अपना। और जो दूसरा फॉर्म है इसको हम क्या करेंगे, फिर से पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा पी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा के वी, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, तो p अपॉन वी इक्वल टू क्या होगा k इंटू 1 अपॉन वी स्क्वायर। अब 1 अपॉन वी स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं k इंटू 1 अपॉन वी का होल स्क्वायर और p अपॉन वी। और ये जो इक्वेशन है ये कौन सी है, तो इसको अपन क्या मान लो y मान लो, इसको 1 अपॉन वी को अपन क्या मान लो x मान लो। तो ये इस तरह से इक्वेशन आता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये है इस तरह की इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो है वो कौन सी है वर्टिकल पैराबोला, है ना। तो ये वर्टिकल पैराबोला का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे y की जगह हमको क्या लेना है p अपॉन वी लेना है, y की जगह p अपॉन वी, और x की जगह हमारा क्या आएगा 1 अपॉन वी आएगा। दिस वर्टिकल ये जो ग्राफ है इस तरह से। तो ये ऐसे करके हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। तो p अपॉन वी और 1 अपॉन वी के साथ में मैंने आपको फॉर्म भी बता दिया इक्वेशन कौन सी आ रही है, तो आपको ग्राफ जो प्रेडिक्ट करना ईजी है। पर ये बात है कि आपके ग्राफ के जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी हमने यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है मे बी वी कैन गो फॉर मे बी 7th या 8th या जो भी कुछ है नंबर आप देख लेना। कभी कभी हमको इस तरह के पॉसिबिलिटीज आते हैं कि मान लो हमको इस तरह से आया कि 1 अपॉन वी स्क्वायर वर्सेस पी का जो ग्राफ है वो कैसे आएगा। मान लो कि इस तरह का आपने को दिया है, इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों मैं आपको बता दूँगा। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं, इस पूरे को हम मान लेंगे y और इसकी जगह जो है p को अपन क्या मान लेंगे x। मतलब यहाँ पे y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा अपन सॉल्व कर लेंगे। मतलब इस चीज़ को हम क्या करेंगे,
सिंस ये पी और वी के टर्म्स है तो इसको विल कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू बॉयल्स इक्वेशन। इसको हम बॉयल की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे कुछ फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो ये हमको दिया हुआ है, तो सिंस P और V के हमको टर्म्स दिख रहे हैं तो इस बॉयल्स लॉ में ही वो टर्म दिखते हैं, तो वो इक्वेशन में इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा यदि होगा तो यहाँ पे होगा क्या, y इक्वल टू क्या होगा 1/v स्क्वायर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू क्या होगा 1/v, ऐसे किया है ना। इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका तो 1/v स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/v आएगा, और इसका अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको 1/v चाहिए। 1/v क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1/v है, आप समझ गए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये 1/v के फॉर्म में हमको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू जो है वो हमने क्या लिया है, p लिया है, ठीक है। x जो है वो किसके इक्वल लिया हमने, p के इक्वल लिया, p को किसके इक्वल लिया, x के इक्वल लिया। अब ये जो वैल्यूज है 1/v और p की वैल्यू वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने रखा x की जगह पे, p की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो 1/v है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। इस तरह से हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, y, है ना। टेक स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, तो यहाँ पे होगा x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा y। तो ये होगा, मतलब ये हो जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और ये इक्वेशन कौन सी होती है, यस ये होती है वर्टिकल पैराबोला, है ना। तो ये इक्वेशन जो है वो कैसी आएगी, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब अपना जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। जो ग्राफ है वो अपना किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे कौन सी टर्म हमको लेनी है, y जो है वो कौन है, यहाँ पे y और x के बीच में ग्राफ आएगा, है ना। y को हमने किसकी जगह लिया है, 1/v स्क्वायर, ठीक है, y। और x जो है वो कौन है यहाँ पे, p। तो इस तरह से 1/v स्क्वायर और p के बीच में ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है इस तरह से है। तो ये हो गया अपना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कौन सी है, आपकी वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये एक फॉर्म होता है। अब इसमें सिमिलर एक और फॉर्म होता है, सिमिलर एक और फॉर्म। यहाँ पे अपने को पूछ सकते हैं v वर्सेस 1/p स्क्वायर, ऐसा भी अपने को पूछ सकते हैं v वर्सेस 1/p स्क्वायर। तो उस केस में जो है वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन आती है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो हमको यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, ये जो है वो वैसे ही p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या पूछ सकते हैं अपने को, v वर्सेस 1/p स्क्वायर, ऐसा भी हमको पूछ सकते हैं। तो सेम यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। इसको अपन मान लेंगे क्या, y, और इस पूरे को अपन मान लेंगे क्या, x। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया, ठीक है, और x इक्वल टू क्या होगा 1/p स्क्वायर हो जाएगा। वापस वही दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे p स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 1/p, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, y इक्वल टू v। बस यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है ना, दोनों बॉयल्स लॉ के फॉर्म। तो यहाँ पे 1/p की जगह अपन क्या रख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x, और v की जगह अपन क्या रखेंगे, y रख देंगे, ठीक है। तो बस दोनों साइड का आप क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। ये हो जाएगा y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x इक्वल टू, सॉरी ये वाला जो फॉर्म अपने को मिल गया। और ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन होती है ये कौन सी इक्वेशन होती है, यस हॉरिजॉन्टल पैराबोला। मतलब यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा इसका वो क्या होगा, y हमने किसकी जगह लिया है, y की जगह हमने v लिया है, और x जो है उसकी जगह हमने क्या लिया है, 1/p स्क्वायर लिया है, 1/p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस। तो ऐसे करके ये ग्राफ जो है वो हमारे सब फॉर्म हो गए। तो सभी वैरायटीज़ मैंने शो कर दी, जो भी पॉसिबल MCQs यहाँ पे ग्राफ के ऊपर बनते हैं वो सब मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। तो चलो इसके नेक्स्ट हमको चार्ल्स लॉ के ऊपर से, चार्ल्स लॉ और उसके ग्राफ के ऊपर हम बात करेंगे अगले वाले लेक्चर्स में, अगले वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।